अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शार्क मछली समुंदर का सबसे ख़तरनाक शिकारी जानवर है। इस बड़ी जिसामत की खूनख्वार मछली के खौफ को कई हॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया है। शार्क मछली को समुंदर की रानी माना जाता है और कहा जाता है कि समुंदर का कोई भी जानवर शार्क के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन दोस्तों, शायद आपको नहीं पता कि ये खूनख्वार शार्क मासूम सी दिखने वाली डॉल्फिन से बहुत ज़्यादा डरती है। अपनी होशियारी, जहानत और फुर्ती के दम पर डॉल्फिन किसी भी शार्क को नाकू चने चबवाने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि जिस तरह एक छोटा सा बच्चा सोने से पहले अपने बिस्तर के नीचे झांक कर देखता है कि कहीं कोई जीन भूत तो नहीं छुपा है, इसी तरह शार्क भी तैरते हुए अपने आसपास नजर रखती है कि कहीं इसकी तरफ कोई डॉल्फिन तो नहीं आ गई है। खूनख्वार शार्क की डॉल्फिन से डरने की वजह क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं वाजिद चौधरी और आप देख रहे हैं उर्दू टॉक वन। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस आपको बराह रास्त मिलती रहें। दोस्तों, डॉल्फिन की हड्डियों का ढांचा और मसल्स बहुत लचकदार होते हैं, जिसकी वजह से डॉल्फिन शार्क के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा तेज़ी से पानी में नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ हरकत कर सकती है। शार्क की पूंछ वर्टिकल शेप में होती है, जिसकी वजह से शार्क अपने दाएं बाएं तेज़ी से हरकत कर सकती है, जबकि पानी में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मुड़ने में शार्क की वर्टिकल दुम बिल्कुल भी मददगार नहीं होती। इसके बरक्स डॉल्फिन की दुम हॉरिजॉन्टल शेप में होती है। डॉल्फिन अपनी इस दुम की बनावट की वजह से ही पानी में तेज़ी से ऊपर की तरफ गोता लगाकर पानी से कई फुट पर छलांग लगा सकती है, और एक शार्क ऐसा कारनामा कभी नहीं कर पाएगी। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जब शार्क और डॉल्फिन का आमना सामना होता है तो डॉल्फिन तेज़ी से हरकत करते हुए शार्क के बिल्कुल नीचे पहुंच जाती है, और जब तक शार्क नीचे की तरफ जाने के लिए अपनी सिमत बदल रही होती है तब तक डॉल्फिन नीचे से शार्क के पेट में टक्कर मार देती है। दोस्तों, डॉल्फिन की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो नीचे से ऊपर तैरते हुए पानी की सतह से 15 से 20 फीट ऊपर छलांग लगा सकती है, और जाहिर है इस रफ्तार से लगी हुई टक्कर शार्क के लिए बेहद नुकसानदा होगी। इसके अलावा अगर हम डॉल्फिन के मुंह की बनावट देखें तो इसका मुंह सुराही की तरह पतला और लंबा होता है, जो बेहद मजबूत हड्डियों से बना हुआ होता है, और यही वजह है कि डॉल्फिन का हमला शार्क के लिए किसी फौलादी रॉड से कम नहीं होता और शार्क के पेट में खतरनाक चोटें आ जाती हैं। दोस्तों, डॉल्फिन मछली हमेशा अपने ख़ानदान के साथ झुंड की सूरत में रहती है, और जबकि शार्क अकेले रहना पसंद करती है। यानी अगर कोई शार्क किसी डॉल्फिन पर हमला करने का सोचती भी है तो इस झुंड की दूसरी डॉल्फिन मछलियां अपने साथी की मदद करने के लिए शार्क पर टूट पड़ती हैं, और एक साथ इतनी ज़्यादा डॉल्फिन की टक्करें किसी भी शार्क को मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफ़ी है। समुंदर में किलर व्हेल भी डॉल्फिन के आसपास ही रहना पसंद करती है, क्योंकि ये भी डॉल्फिन की ही एक नस्ल है, इसलिए इसकी जिस्मानी बनावट और दूसरी खूबियां भी डॉल्फिन की तरह ही होती हैं। किलर व्हेल आम तौर पर किसी भी नॉर्मल शार्क से काफ़ी बड़ी होती है, और डॉल्फिन और शार्क की लड़ाई में किलर व्हेल भी डॉल्फिन का साथ देने के लिए पहुंच जाती है। ऐसे में शार्क को जान के लाले पड़ जाते हैं और सिवाय भागने के इसके पास कोई चारा नहीं होता। दोस्तों, ऐसा नहीं कि डॉल्फिन सिर्फ खुद के बचाव के लिए ही शार्क पर हमला करती हैं। असल में शार्क डॉल्फिन के बच्चों को खा जाती है। इस वजह से डॉल्फिन शार्क को अपना दुश्मन मानती हैं, और जहां इन्हें शार्क दिखाई देती है तो एक साथ कई डॉल्फिन शार्क पर हल्ला बोल देती हैं। दोस्तों, शार्क एक बेहद खूनख्वार और ताकतवर शिकारी है, लेकिन डॉल्फिन जैसी होशियारी और जहानत किसी भी दूसरे समुद्री जानवर में नहीं है। अपनी जहानत और होशियारी के ही बलबूते पर कई बार इंसानों पर किए गए शार्क के हमलों में डॉल्फिन को इंसानों को बचाते हुए देखा गया है। डॉल्फिन की नज़र बहुत कमज़ोर होती है और कुछ डॉल्फिन्स तो बिल्कुल ही अंधी होती हैं, लेकिन ये अपने जिस्म से ख़ास तरह की लहरें खारिज करती हैं। ये सूती लहरें एक कुदरती रेडार का काम करती हैं, और डॉल्फिन अपने सामने वाले जिस्म की बनावट और लोकेशन का अंदाज़ा लगा लेती है। और इसके बरक्स ताकतवर और खूनख्वार शार्क के पास डॉल्फिन पर हमले का एक ही मौका होता है, और शार्क से अगर ये मौका ज़ाया हो जाए तो डॉल्फिन दोबारा शार्क के हाथ नहीं आती, और फिर डॉल्फिन अपने साथी डॉल्फिन्स को बुलाकर शार्क पर हमला कर देती हैं। सिर्फ होशियारी ही नहीं बल्कि रफ्तार के मामले में भी डॉल्फिन शार्क से कहीं तेज़ होती है।
डॉल्फिन की तकरीबन सभी नस्लें शार्क से तेज़ तैर सकती हैं, यानी बेशक डॉल्फिन अपनी बनावट और जिसामत के लिहाज से शार्क से कम हो, अपनी फुर्ती और तेज़ दिमाग के दम पर एक डॉल्फिन हमेशा से ही शार्क के दिल और दिमाग पर अपना खौफ तारी करती आई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।